दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो है एमसीक्यू वन लाइनर टाइप का है क्वेश्चन, ये ठीक है। वन लाइनर, तो उसके माध्यम से ये आधुनिक भारत का इतिहास कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका भी ये पांचवा वीडियो है। इसके पहले चार वीडियो आ चुके हैं और वो चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर के माध्यम से मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो उसको आप कवर करके रखेंगे तो आपका सारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो सब क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। ठीक है, याद रखिएगा। वेलेस्ली हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी में सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो वेलेस्ली ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लगाया किसने था? अब देखिए, वो उसी के नीचे ही लगा, लिटन ने। ठीक है, वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया, रिपन के टाइम पे। लॉर्ड रिपन एक ऐसा गवर्नर था जिस जो कि थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो ठीक ठाक था। ठीक है, वो थोड़ा बहुत लोगों को सहूलियत देने में विश्वास रखता था। ठीक है, चलिए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। फारसी साहित्य मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक कहाँ से कब प्रकाशित हुआ था? ये उर्दू भाषा में पहला अंक प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ से, ये क्या था? ये गदर पत्र जो ये साप्ताहिक था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ये उर्दू में और साप्ताहिक था ये। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष। लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? केसरी। उन्होंने एक और भी किया था, मराठा मराठा भी किया था। केसरी और मराठा दोनों थे उनके। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, वो थी बंगवासी, काल तथा केसरी। याद रखिएगा, ये तीन तीन थी। ठीक है, वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, तो संध्या, युगांतर और काल। ठीक, याद रखिएगा इनको। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक कौन था? तो लीडर। ठीक है, लीडर किसका था? मदन मोहन मालवीय का। ठीक है, याद रखिएगा, शायद इसमें आगे कहीं दिखने को मिले, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था किसमें? उर्दू भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे मनसुख लाल नजर। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा? होम रूल पार्टी के द्वारा। ठीक, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो वो हिंदू पैट्रियट। ठीक, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया था किसने? अरविंद घोष ने। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो कौन था? इंडियन नेशन। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन था? तो वो के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? मोतीलाल नेहरू से। ठीक है, सुमेलित करने के लिए देखिए, ये सब सुमेलित हैं, आप उसको ये मत सोचिए सुमेलित नहीं है, ये ऑलरेडी सुमेलित करके दिया हुआ है। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त का है ये। द लीडर मदन मोहन मालवीय, मैंने ऊपर बताया आपको। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द पॉइनियर जॉर्ज एलन। ठीक, कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, तो वो कौन था? प्रताप। तो याद रखिएगा, प्रताप कहाँ से? कानपुर से। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? ये महात्मा गांधी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 जनवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? पूना, ठीक है, जिसे पुणे बोलते हैं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत, ये किसने आरंभ किया था? ये B.R. अम्बेडकर। अल हिलाल कॉमरेड द इंडियन सोशलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जनरल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो वो कौन सा था? अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था, वंदे मातरम। वंदे मातरम देखिए कई जगह से शुरू हुआ है, तो उसको प्रश्न के हिसाब से देखिएगा कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर अब देखिए इसमें लाहौर से पूछा जा रहा है और लाला लाजपत राय, तो वंदे मातरम। अगर इधर बंगाल में पूछा जाता तो इंग्लिश, वो भी अभी आपने ऊपर पढ़ा अरविंदो घोष। और वंदे मातरम का एक और संस्करण था जिसको मैडम भीखाजी कामा ने जारी किया था। तो कई जगह से कई भाषाओं में जारी किया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। समाचार और संपादक का नाम देखिए, हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, आज भी आप हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू, वही है ये। सुधारक जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ठीक है। बंगाली एस एन बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस टी एम नायर, ठीक, तो याद रखिएगा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब बार बार पूछे गए हैं। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट न्यू इंडिया। महात्मा गांधी यंग इंडिया। लोकमान्य तिलक केसरी और मराठा, दोनों याद रखिएगा। कौमी आवाज़ पत्रिका प्रारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। सुमेलित कीजिए, नवजीवन एम के गांधी। स्वराज टी प्रकाशम। प्रभात एन सी केलकर। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। फिर सुमेलित कीजिए, महात्मा गांधी यंग इंडिया बाल गंगाधर तिलक केसरी। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ बी आर अम्बेडकर मूक नायक। एनी बेसेंट न्यू इंडिया दादा भाई नौरोजी राफ्त गोफ्तार, ठीक, तो याद रखिएगा इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। सुमेलित कीजिए इसमें, सही सुमेलित, विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया। अरविंदो घोष वंदे मातरम। ब्रह्म बांधवोपाध्याय संध्या। मोहम्मद अली कॉमरेड, ठीक है। फिर सुमेलित कीजिए, एस ए डांगे द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद नवयुग। गुलाम हुसैन इंकलाब। और एम सिंगरवेलू लेबर किसान गजट, याद रखिएगा इसको। चलिए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से जो संबंधित वन लाइनर हैं उनको देखते हैं, ठीक। चलिए, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के जिन वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया, तो उस समय पर बुद्धिजीवी नगरीय उच्च जाति वाले जो उदार रजवाड़े, यही सब लोग थे जिन्होंने ये शुरू किया, ठीक है, जो भी समाज सुधार वाला, ठीक है। चलिए, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ठीक है। कारण क्या बोल रहे हैं? क्योंकि सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे, ठीक है। तो दोनों सही है, व्याख्या भी वही कर रहा है, यही वजह थी, ठीक है। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू वर्ग मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था जिसको पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। इन्होंने बहुत बहुत कार्य किए हैं, ठीक है। तो इनको बहुत बड़ा मतलब इनका रोल रहा है पुनर्जागरण में, तो इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है इसी वजह से। तो देखिए आगे है इसमें, तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय, ठीक। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष इन्हीं को बोला जाता है, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो आत्मीय सभा। यही आगे चलकर वो ब्रह्म सभा उसका ले लेती है रूप, ठीक, आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, ठीक। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कितने दी थी? ये अकबर द्वितीय ने। इन्होंने इनको राजा की उपाधि दी और बोला कि आप जाइए इंग्लैंड और वहाँ जाके महारानी के पास जो है पेंशन के लिए, मतलब पेंशन बढ़ाने के लिए बोला था कि जाइए आप
और मेरे प्रतिनिधि बनकर जाइए, तो इसलिए इनको राजा की उपाधि दी थी। तो इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। और वहीं पर फिर ये जब जाते हैं वहाँ पे, वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ब्रिस्टल में इनकी समाधि भी बनी हुई है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ठीक। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में केशव चंद्र सेन का संबंध किससे था? तो ये टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन सेशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दोनों से संबंधित है, ठीक। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद पे। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से कौन जिसका विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने? तो पाश्चात्य शिक्षा का, ठीक है। ब्रह्म समाज के बारे में सही सही कथन, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग का को मतलब अस्वीकार किया, ठीक। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ये न्यू हिंदुज़म को इन्होंने डिफाइन किया था, ठीक है, इन्हें से माना जाता है। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था, तो 1893 में। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, तो वो यही थे, स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। कब की थी? 1897 ईस्वी में। शारदा मणि कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। दयानंद सरस्वती किसे द्वारा स्थापित आर्य समाज? कहाँ पर? 1875। कहाँ? बॉम्बे में, ठीक। कब और कहाँ, ये याद रखिएगा। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। वेदों की ओर लौटो इन्होंने ही कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है इनको, तो यही स्वामी दयानंद सरस्वती को ही। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, ठीक। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था आर्य समाज द्वारा। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो यही थे स्वामी दयानंद जी, ठीक है, याद रखिएगा। इनके बारे में जानकारी लेके रखिए, क्योंकि GS4 में जो चिंतक है ना, भारतीय चिंतकों में फिलोसफर्स, उनमें ये भी इनका भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनके बारे में एक नोट्स छोटा सा बना लीजिएगा आप। तुलसीदास, राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालानुक्रम क्या है? तो जाहिर सी बात है तुलसीदास सबसे पहले आएंगे, उसके बाद राजाराम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद जी तो बाद में आएंगे लास्ट में। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक MG रानडे, मतलब इससे जुड़े हुए थे ये, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री, याद रखिएगा, ये देव समाज, ठीक है, 1867 में। डेट याद रखिएगा, ठीक है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य का कार्यक्रम किसका था? वो सत्यशोधक समाज का ही था, ठीक है। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, राधाकांत देव थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय का विरोध किया था, ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी बोलते हैं, कहा जाता है उनको, गोपाल हर देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसने चलाया था? तो वो किसके नेतृत्व में था? वो विष्णु परशुराम पंडित जी ने, ठीक। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे कौन? बहराम जी M मालाबारी, ठीक। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो पारित हुआ था, इनके ही उससे प्रयासों से ही पारित हुआ था, ठीक है, 1891 में, ठीक। ये उनका कथन है ये कि मतलब उनके बारे में कहा गया है, गोविंद महादेव रानडे के बारे में पढ़ लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेके। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए क्या उत्तरदायी था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य से उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया, ठीक है। ये सही कथन इसमें दिया गया है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, सही है।
विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। 1856 में कानून पारित, कौन सा कानून पारित हुआ था? धार्मिक असुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक। पश्चिम भारत के डीके कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वो क्या है? तो इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में बहुत कार्य किया था। ठीक। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, तो वो ईश्वरचंद विद्यासागर ही थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सही कथन देखिए इसमें। 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को जो है कानून द्वारा अपराध घोषित किया। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई बॉम्बे में। तो ये सारा सही है। ठीक। ठीक है, तो 1843 के एक्ट, ये 5 ने गैर कानूनी बनाया था। क्या बनाया था? ये गुलामी को, दासता को, दास प्रथा। उस समय लॉर्ड एलनबरो थे। ठीक, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल। तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। तो महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो केशवचंद सेन ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी थी? 14 वर्ष। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। तो अब उधर आप समझिए कि वो जो बात कही जा रही है समाज सुधारक, इनके बारे में जो पढ़ेंगे आप तो पता चल जाएगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से, संघर्षों से इन्हीं के पास हुआ था। तो बीएम मालाबारी ही थे। ठीक है। शारदा अधिनियम में लड़कियों और लड़कों की जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो क्रमशः क्या थी? 14 वर्ष और 18 वर्ष। 14 वर्ष लड़कियों की और 18 वर्ष लड़कों की। शारदा एक्ट संबंधित था किससे? बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लाउत्स्की, ठीक है, और कर्नल अलकाट, ये 2 लोग थे। ठीक है। भारत में मुख्यतः सफलता का मुख्यतः कौन का ये था? तो एनी बेसेंट के कारण। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बहुत कार्य किया इसके लिए। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस, महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज केशवचंद सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम। याद रखिएगा इनको। ठीक है, मैचिंग में ये कई बार पूछे गए हैं, ये सब लिस्टिंग में आता है। ब्रह्म समाज कलकत्ता में, मानव धर्म सभा सूरत में, आर्य समाज बम्बई में, नदवा उल उलमा लखनऊ में। ठीक, याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए सुमेलित कीजिए इसमें भी। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खान। ठीक, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये किसके सदस्य थे? तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में 1899 में भयंकर दंगे हुए थे। ठीक है, कहाँ पे? तिरुनलवेली। ठीक, याद रखना। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक। राजा राम मोहन राय, देखिए अब सूची वो मैच करना है क्या, किससे संबंधित। तो यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशवचंद सेन ने क्या कहा? यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा? हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की है। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते थे, तो ये सभी लोग थे, ये प्रवीण। उस समय तक तो बहुत जितने भी ये प्रबुद्ध लोग थे, ये मतलब ज्ञानी लोग, ये सब संस्कृत भाषा ही जानते थे, ये बोलते भी थे। ठीक है। ये दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये सभी, इनको सबको पता था। ठीक, सही कथन। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास के लिए योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। सही है। ठीक। भारत में नारी आंदोलन का आरंभ हुआ ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना में विकास की भावना, मतलब सहायता की, हेल्प की इन्होंने भी। डॉक्टर एनी बेसेंट
थियोसोफिस्ट थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक। दारुल उलूम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद, याद रखिएगा। ठीक है। देवबंद आंदोलन यूपी में है, उस समय संयुक्त प्रांत में। तो कब शुरू हुआ था? 1866 में। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किससे संबंधित था? ये तो मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था। हाली पद्धति ये किससे संबंधित है? तो बंधुआ मजदूरी से। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने वैसे भी बहुत स्पीड से कवर किया है। ठीक है, तो आप इसको देखिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। ठीक है, और ये आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें कहीं भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।